हेलो दोस्तों, आज हम सब करेंगे नंबर सिस्टम के 7 ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 7/6, 7/9 और 4/5, 5/7 भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका गुणा इसमें करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे। 9 7 63, 7 6 42। इन दोनों में सबसे छोटी कौन है? 42। अब 42 मतलब यह छोटी है। इसकी तुलना हम इससे करेंगे। अब यह हो जाएगा 9 चौको 36। अब 5 7 35। इन दोनों में सबसे छोटा यह, इसका मतलब अभी सबसे छोटी भिन्न यह है। अब इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। 7/9 और 5/7 की तुलना हम लोग करेंगे। तो 9 5 45 और 7 7 49। 45 और 49 में सबसे छोटा कौन है? 45। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न 7/9। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 7/9। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13/9, 17/26 और 28/29, 33/52 भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है? अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो यह ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या जो बड़ी दी हुई है इसको हम लोग दूसरे विधि से करेंगे। अगर हम 9/13, 28 17/26 और 33/52 के हरों को बराबर कर दें। अगर इसमें हम लोग 4 से गुणा कर दें, इसमें 2 से, तो यह हो जाएगा 52। यह भी हो जाएगा 52। यह 52 है ही पहले से। अब इसमें भी 4 से गुणा, इसमें 2 से गुणा और इसमें 1 से गुणा, इसमें भी 1 से गुणा। यह हो जाएगा 33। यह 17 दूनी 34 और यह हो जाएगा 9 चौको 36। अब इन तीनों में सबसे छोटा 33। अब इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। अगर 28/29 को अगर हम 29 का भाग 28 में देते हैं तो लगभग आएगा 0.96। हम लोग 33/52 का भाग अगर हम 52 का भाग अगर 33 में देंगे तो यह आएगा लगभग 0.63 के बराबर। इन दोनों में सबसे छोटा 0.63। इसका मतलब 33.52 सबसे छोटा है। इसका सही जवाब होगा 33.52, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या को 399 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 33 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग जिससे भाग देना रहता है उससे हम लोग
उस संख्या में भाग देते हैं। जैसे अगर हम 899 में 29 से भाग दें तो यह पूरा 31 बार में कट जाएगा। इसका मतलब शेषफल हमारा 63 ही होगा। अगर हम लोग 63 में 29 से भाग देते हैं तो होगा कितनी बार जाएगा? 63 भागे 29, यह जाएगा 2 बार। 29 9 दूना 18 और 2 दूनी 4 1 5 58, शेषफल 5 बचेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर नंबर बी 5। अगर यह संख्या 29 से नहीं कटती तो हम लोग इस शेषफल को इसमें जोड़कर फिर हम लोग भाग लगाते, जो शेषफल बचता वही हमारा उत्तर होता। अब हम इस तरह से बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 की घाते 9 माइनस 11 को जब 6 की घाते 9 की घाते 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 की घात 6 माइनस 11, जब हम लोग 9 में 8 की भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 1 की घात 6 माइनस, जब 11 में 8 की भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। 1 की घात 6 बराबर 6 माइनस 3, 1/8 होगा बराबर -3 से अगर 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2/8। और किसी भी संख्या का शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग 8 माइनस 2, यह संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे से घट जाएगी। 8 माइनस 2 बराबर 6, हम लोगों का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 का पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? ऐसे सवालों के लिए एक सूत्र होता है। अगर संख्या 1 घाते n माइनस b की घाते n के रूप में हो, n बराबर यदि विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो यह a माइनस b से विभाजित होती है। तो ये देखेंगे हम लोग, यह संख्या a माइनस 1 घाते n माइनस b की घाते n के रूप में है और 49 एक विषम संख्या है, तो यह आ जाएगा 49 माइनस 1, यह अभी इस रूप में हो जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ से बचकर आएगा 49 से अगर हम 1 घटाएंगे तो 48। 48 हमारा किस ऑप्शन में? किसी भी ऑप्शन में नहीं। 48 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो जिसका एक गुणनखंड 8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। यदि इतने को 9 से विभाजित किया हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो यहाँ
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का सम 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 5 4 9 कट जाएगा, 7 2 9 यह भी कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3 और 3 में हम लोग क्या जोड़ दें जो 9 से विभाजित हो जाए। 3 9 माइनस 3 बराबर 6। हम लोग अगर 6 को 3 में जोड़ देंगे तो 9 भी से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे होगा 6 6 3 9 9 से विभाजित हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी है तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। 1/4 जो है एक टैंक 1/4 भाग 35 लीटर धारण करता है, तो 1/4 हो जाएगा 135 लीटर के बराबर। 135 लीटर के बराबर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से आ जाएगा 1 के बराबर 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1/4 गुना 135। 135 1 लीटर बराबर 1/4 गुना 135। अब हम लोग इसको 1 लीटर बराबर इतना 80 180 लीटर का मान क्या होगा। तो हो जाएगा 180 लीटर बराबर 1/4 गुना 135 और गुना हो जाएगा 180। अब हम लोग यहाँ से काटा पीटी कर लेते हैं। अब यह 4 से काटेंगे इसको तो एक कटेगा 45 बार में। 4 चौक को 16, हाथ में आया 2, 4 पच्चे 20। अब हम इसको अगर हम 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 3 45। अब 15 9 135। 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 180 लीटर बराबर आ गया 1/3, जो ऑप्शन नंबर सी में है।